बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पीटीआई का गठजोड़। साकिब निसार और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। हुकूमत मुखालिफ मनसूबाबंदी से मुतालिक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई। साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल करने से मुतालिक हिदायत दे रहे हैं। साकिब निसार पीटीआई के वकील को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में बता रहे हैं। साकिब निसार मुबैना ऑडियो में आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत की तब्दीली का भी शिकवा कर रहे हैं। एक चीज मैं करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना सो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। ये 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना जो भी वकील तला कर रहे हैं जरा देख लेना। कि भी अगर चलो बार तुसी पढ़ोगे तो मैं पढ़ लेना था। मैं वो भी देख लीती है जी जजमेंट ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅभी ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ। दूसरा फाइल साहब, अगर कोई बंदा तैयार होवे मुनीर अहमद खान वाला ने सवाल कर लो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ साल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਮਏ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक ओके। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अवैस बताइएगा इस ऑडियो के मुतालिक। जी बिल्कुल, मुबैना ऑडियो जो आज जो मंजर आम पर आई है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम के माबैन, वो बहुत ही हैरानकुन है और इसी को लेकर जो हुकूमती हल्के हैं वहाँ पर ये तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि पहले मदर इन लॉ की बात आती है, सास की बात आती है और अब जो साकिब जो निसार है जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, ये तमाम तर मामला जो हैं हुकूमत के लिए बहुत परेशान कन है। अलार्मिंग पोजीशन है जिसका साकिब निसार कंसल्टेंसी दे रहे हैं पीटीआई के वकील को और उनको बता रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से फैसलों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए एप्लीकेशन फाइल करें और दीगर प्रोमोटर्स के केसेस के हवाला दें और साथ ही साथ वो अपने इस ऑडियो में जो है मुबैना ऑडियो में उनका जो एजीके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त हुई है उस हवाले से भी उसका इज़हार कर रहे हैं। तो तमाम तर मामलात पर जो है ये चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं कि कैसे गठजोड़ है साकिब निसार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और उसके साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत जो है ये तमाम तर जो ऑडियो, क्योंकि कल भी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई थी, इन ऑडियोज़ को जो है मद्देनजर रखते हुए जो अपनी स्ट्रेटेजी मरतब कर रही है। लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल जो उनकी कानूनी टीम है हुकूमत की, वो भी इस तमाम तर ऑडियोज़ को जो है उसको बाकायदा तौर पर बगौर जायज़ा ले रहे हैं और एक जो है बता रहे हैं कि क्या तासुर जा रहा है और क्या इस तासुर को ज़ाहिर करने के हवाले से अदलिया कोई अपने इक़दाम करेगी। तमाम तर मामलात पर जो है हुकूमत जो है वो मशावरत भी कर रही है और कुछ मशावरती इजलास भी आज होंगे हुकूमत के। ठीक है अवैस साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। मियां ताहिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले अदलिया के रिलेटेड 2 ख़वातीन की ऑडियो लीक हुई, अब साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सामने आई, ये आखिर चल क्या रहा है जुडिशल सिस्टम में? चल ये रहा है जी कि ये बेसिकली इमरान प्रोजेक्ट के लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को लेके आए थे। अब ये चीज़ें साबित हो रही हैं। हम तो पहले ये समझते थे कि ये मुखालिफिन सिर्फ उनके दावे हैं, की क्लेम्स हैं, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोग खुल के सामने आ रहे हैं और जिस आपने जो पहली टेप का जिक्र किया है जो जिसमें 2 ख़वातीन बात कर रही हैं और मुबैना तौर पे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास हैं और दूसरी तरफ भी ख्वाजा तारिक रहीम जो इस टेप में भी मौजूद है उनकी वाइफ है, तो वो जो गुफ्तगू है और आज जो गुफ्तगू है वो भी अदालत से मुतल्लक है, ये भी अदालत से मुतल्लक है। तो अदालत के बारे में जो गाइडलाइंस जा रही हैं, जो फैसले बाहर से जा रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, तो अदालत तो हमें नहीं ये लग रही है, पता नहीं ये क्या इसको कहेंगे। वैसे भी चीफ जस्टिस ने जिस तरह का
अपने उस इलेक्शन कमीशन वाले फैसले को जो रुख दे दिया है वो एक पंचायत का ही रुख दे दिया है, जिसमें वो सब लोगों को बुला के तो पंचायत लगा के बैठे हुए हैं। तो ये अब वे आउट उनको बेसिकली दे रहे हैं जो अपने पुराने फैसले हैं उनके हवाले से, और इनके फैसले साकिब निसार के फैसले जो है वो सब जानते हैं कि वो किस तरह हुए थे। अभी भी आप इस पर गौर करें तो साकिब निसार कह रहे हैं कि अगर आपका कोई बंदा तैयार हो तो बंदे तैयार किए जाते हैं। ये इनके दौर में भी ऐसे हुआ था कि बंदे तैयार किए जाते थे, आप फलां एप्लीकेशन मूव कर दो, आप फलां एप्लीकेशन मूव कर दो। बल्कि आसिफ सईद खोसा ने तो ये कह दिया था इमरान खान को कि क्या सड़कों में घूम रहे हैं आप, पार हो रहे हैं, एप्लीकेशन ले मेरे पास आए, मैं आपको इंसाफ दूंगा। इमरान खान खुद बताते हैं, और फिर उन्होंने उनको इंसाफ दिया भी। तो अब ये जो बाहर से बैठ के उनको गाइडलाइन दी जा रही हैं कि ये केस है इसको देखें, और दूसरी बात ये कि कंटेम्प्ट लगाएं। अब कंटेम्प्ट का जो है ना वो एजेके वाला केस उसको मिसाल बना के पेश कर रहे हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे उस केस पे भी हक पे नहीं हूँ जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है। हालांकि वो तहरीक इंसाफ का वो बंदा है, वज़ीर आज़म था, जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी को हटाने का अदालतों के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए और ना होता है। लेकिन ये कि ये देखें कि ये क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, क्या क्या लोग हैं जो बाहर से बैठ के क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। ये जो ख्वाजा तारिक रहीम है ये कोई वकील थोड़े हैं, ये तो पीटीआई का बंदा है और ये साबिक गवर्नर भी रहा है, ये सियासतदान है। अब ये ठीक है कि उसने वकालत भी की हुई है तो उसने वो लपाता ओढ़ लिया और वो पीटीआई का बंदा जो है ना वो बन के वो सारी चीजें कर रहा है। और जिस तरह से मैनेजमेंट हो रही है, और ये साकिब निसार के बारे में जो बातें इससे पहले जो सामने आ रही थी उनमें तो अब हकीकत नजर आना शुरू हो गई है कि शायद यही वो बंदा है, यही वो शख्स है। लेकिन खैर इमरान खान ने तो बाजवे का नाम ले दिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि साकिब निसार के कहने पे इन्होंने ये असम्बलियाँ तोड़ी थी कि आप असम्बलियाँ तोड़ें, देखें मैं कैसे आपको फिर रास्ते बताता हूँ, कानूनी रास्ते, और किस तरह से हम इनको घुटनों पे आने पे मजबूर करेंगे मुखालिफिन को, और इलेक्शन करवाएंगे और आपको फिर वापस लेके आएंगे 2/2 अक्सरियत के साथ। तो ये मैनूवरिंग है, ये साजिश है, ये बिल्कुल, ये इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आप अदालत विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत जो खुद मुख्तार अदालत होती है, बाइख्तियार अदालत होती है, जाहिर है कि इसीलिए लोगों का उन पर एतमाद है, उनकी साख पे एतमाद होता है और आवाम के एतमाद के साथ ये अदालतें बरकरार रहती हैं। उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू ड्राइंग रूम्स में और टेलीफोन पे और एक दूसरे को बताना और फीड करना, और फिर जाहिर है कि ये बताने का मतलब ये है कि आप जाके उनको बताएं, जजेस को बताएं, और 3 रुकनी बेंच का वाज़ेह जिक्र हो रहा है उसमें। तो ये जो जुडिशरी पे असरअंदाज होने वाली, इस पे तो देखें, मैं तो कल भी मैंने कहा था कि हुकूमत ने क्या लाइब्रेरी बनानी है, आडियो लाइब्रेरी बनानी साथी जा रही है, इस पे कोई एक्शन होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे एक्शन नहीं ले रहे, जो उनसे मुतल्लक भी चीजें आ गई हैं और वो अब उनकी जो रेपो है वो भी मुतासिर हो रही है, तो फिर हुकूमत नोटिस ले ले, पार्लियामेंट नोटिस ले ले। पार्लियामेंट बाइख्तियार है, अगर ये कहते हैं बाइख्तियार है तो फिर अपना इख्तियार का इस्तेमाल करे और उस पर ना सिर्फ नोटिस ले बल्कि एक्शन करना चाहिए। इस पे जो करैक्टर सामने आ रहे हैं कि आपके मुल्क की तारीख के फैसले जो हैं वो बाहर से बैठे हुए लोग कर रहे हैं और उनको एंगेज कर रहे हैं और उनको एंगेज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? तो ये हुकूमत का काम है, हुकूमत का फर्ज है, और अगर हुकूमत नहीं कर रही तो जाहिर है वो अपना सियासी नुकसान भी कर रही है। और दूसरी बात यह है कि मुल्क का नुकसान तो है ही है, निज़ाम इंसाफ का नुकसान है। निज़ाम इंसाफ जो है वो धड़ाम से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मियां ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, इस ऑडियो पर आपका क्या तज्ज़िया है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये चीज़ तो अब कोई राज रह नहीं गई कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाया जा रहा है। वो तो जो ब्रदर जजेस हैं वो जजमेंट से लिख चुके हैं, जुबानी कलामी चीज़ें तो बहुत पीछे रह गई। साकिब निसार जो है, ये इसकी जब वो वीडियो आई थी ऑडियो जिसमें वो कह रहा था कि मरियम नवाज को सजा सुनाई देनी पड़ेगी और उसके बाद दहल करना पड़ेगा और सारा मामला, तो उसके बाद कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उस वक्त तो मुझे याद है कि सिंध हाईकोर्ट बार के जो सदर हैं, नौजवान कानूनदान है, बहुत काबिल और इंडिपेंडेंट, सलाउद्दीन अहमद साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिट भी की थी कि इसको खाली न जाने दें, ये जुडिशरी का सिस्टम मुकम्मल तबाह हो जाएगा। एक चीज सामने आ गई, इसका फराज़ कराएं और पकड़ें, गिरफ्तार होना चाहिए था साकिब निसार को। अब यहाँ रवाज ये है कि जज अगर कुछ जुर्म करता है तो उसको कोई हाथ नहीं डालता, वो चाहे नसीर हसन शाह हो, भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद उसने इकरार जुर्म भी कर लिया और बड़े मजे से मर गया, गवर्नर जनाब साहब ने।
लानतें तो पड़ रही हैं, लेकिन देखें ना कि वो चला गया ना। इस तरह अरशाद हसन खान है, वो 2 दफा मुशर्रफ को उसने मौका दिया और उसके बाद आपने देखा उसने कहा कि आइन रीराइट कर लो, वो यहाँ घूमता फिर रहा है, किताबें लिखता फिर रहा है। इसी तरह से साकिब निसार जो है, कोई ऐसी लाकानूनियत नहीं है जो इस शख्स ने ना की हो। मुंतखब हुकूमतों को गिराना, साजिशें करना, इदारों के खिलाफ साजिशें करना और सिस्टम को चोक करना, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना। ये जो एक तासुर था बना हुआ था और ये लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया जा रहा है, वो तो बार बार सामने आ रहा है। किसी की सास कर रही है, किसी की बीवी कर रही है, वो कह रही है मैंने उसको मैसेज भेजा, उसने मुझे आगे से भेजी, यानी कि अजीब तमाशा बना हो अदालतों में। तो मैं मियां ताहिर साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये हुकूमत क्या कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो किस हद तक न्यूट्रल है? वो न्यूट्रल है या स्टेट के साथ है? ये कैरेक्टर गिरफ्तार होने चाहिए भाई, इनको पकड़ा जाना चाहिए। पूरे का पूरा सिस्टम उल्टा दिया इन्होंने मुल्क का। पहले ही दुनिया की बदतरीन रैंकिंग में हमारी अदलिया है, इसका शुमार किसी खाते में नहीं है। और ये कोई राज नहीं है, आप लोअर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट तक किसी अदालत में घुस जाए, वहाँ दीवारें भी पैसे मांगती, सिफारिशें चलती हैं, वहाँ झूठ होता है, आपके सामने सारा मामला। आइन रीराइट हो गया, इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? रीराइट तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना कानूनी टर्म में। आप यूँ समझें कि आइन सबोताज कर दिया गया, 3 बंदे बैठकर आइन खत्म कर देते हैं, तो ये कौन सी पार्लियामेंट और कौन सी हुकूमत है? तो इससे तो बेहतर है कि सामान समेटे और घर जाएं। हर चीज तो पकड़ी जा चुकी है। साकिब निसार जो कुछ कर रहा है वो कोई राज है। तारक रहीम एक पुराना साजिशी किरदार है, वो बाहर बैठ के काम कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है? हमें क्या पता, इसमें ज़ल्मे खलीलजाद से भी अगली को कॉल निकला है, इनकी कोई डेविड फेंटन से भी कॉल आगे निकला है, जस्टिस बरकंडे से भी ये मशवरे ले रहे हो इंडिया से, हमें तो कोई पता नहीं ना। लेकिन ये मामला बड़ा वाज़ेह है कि सारा कुछ बाहर से मैनेज हो रहा है और जो अदालत बैठ रही है वो भी पहले से चीजें तय करके आ रही है। जैसे देखें, वो बता रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस करना है, मुनीर अहमद खान से को वो दरखास्त डाल दे, आधे पौने घंटे में नोटिस हो जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी उन्होंने मनसूबाबंदी पहले की हुई है। तो इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है, हुकूमत जो है उसका क्या रोल है, हुकूमत सामने सियासी जमातों का क्या रोल है? हमें तो क्लैरिटी के साथ ये चीजें समझ नहीं आ रही। एक मौलाना फजलुर रहमान है कम से कम, जिनका मौक़िफ़ वाज़ेह है बिल्कुल, बाकी तो समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कह रहा है। कभी वो कहता जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबको बैठना चाहिए, बड़ा अच्छा फैसला है। भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है? ठीक है, जो इदारा। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। बुखारी साहब, जैसा कि अब इस ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि इस मामले पर कम से कम चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था, जिस तरह बाकी मामलात पर भी अब ले रहे हैं? भाई साहब, वो इस मामले में साबका चीफ जस्टिस मुलव्वस नहीं है, वो पार्टनर के नाम है, वो मिलजुल के पूरी की पूरी जुडिशरी को मैनेज कर रहे हैं। हम जो तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार साहब जो है इसका कोई इलाज करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए कि वो तो खुद एडवाइस ले रहे हैं उनसे, उनकी एडवाइस पर ही चल रहे हैं वो। तो ये जो पूरे के पूरे सिस्टम का कबाड़ा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बदतरीन अदारा बन गया है, इसलिए कि यहाँ पर जितनी कंट्रोवर्सी कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, वकीला में और जजेस में है, इसका तो मुझे समझ में नहीं आती कि अल्टीमेटली मूड किस गवर्नमेंट बैठेगा। हम इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले 130 पे थे, मुझे लगता है, मुझे डर है ये कि इसी तरह के बेतुके फैसले होते रहे तो ये रैंकिंग कहीं 140 पे न चली जाए, जो मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बदतरीन होगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि साबका चीफ जस्टिस साहब जो है साकिब निसार साहब, जो चांद उन्होंने अपने दौर में चढ़ाए हुए हैं, जिस जुडिशल एक्टिविज्म को उन्होंने फरोग दिया के नई हाइट पर पहुंचाया था, बस कर दे खुदा के वास्ते, इस पाकिस्तान की अवाम पर रहम करें, इनको अदारे को चलने दें। अदारे की बदनामी पहले ही बहुत हो चुकी हुई है, जजेस लार्जली कम्प्रोमाइज हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो मुआशरा नहीं चल सकता। इंसाफ नाम की अब कोई चीज इस सबसे बड़े इंसाफ के अदारे से तो तवक्को नहीं की जा सकती। इसकी टिल्ट, इसकी यानी साइड टेकिंग बिल्कुल क्लियर है। वो एक शख्स को बेनिफिट देने के लिए वो कुछ कर छोड़ा है चीफ जस्टिस साहब ने, जिसकी पहले कोई नजीर नहीं मिलती। मर्जी के 5 जजेस से पाकिस्तान के 95% फैसले करवाए उन्होंने। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इस पूरे सिस्टम को ले डूबेगा, क्योंकि जिस माशरे में इंसाफ का अदालत सही काम न कर रहा हो, जिस माशरे के बारे में बाहर ये तासुर फैले कि ये बायस्ड है, ये टिल्टेड है, उस माशरे में कौन बाहर का इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये जितनी जल्दी इसका अल्लाह करे, हम दुआ ही कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को अल्लाह ताला ये सूझ बूझ दे
کہ وہ اس قسم کی مداخلت کو روکیں. یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے. جی یہ ایکٹیویزم جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم اور آگے بڑھے گا تو پاکستان کی مزید تباہی ہوگی. جی ٹھیک ہے بخاری صاحب بہت شکریہ. نوید چودھری صاحب اور میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنے ناظرین دفعہ پھر سے آڈیو سنواتے ہیں. اچھا خالد صاحب ایک چیز میں عرض کرنا چاہنا تھا. ججمنٹ جڑی ہے وہ ضرور دیکھ لینا. 7 ممبر ججمنٹ ہے اور جی اپنا سو موٹو ہے نمبر 4 of 2010 reported ہے سر. 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اٹھے. اچھا جی ٹھیک ہے نا جی. میں دیکھ لینا جڑا بھی وکیل تعلق کر رہے ہیں ذرا دیکھ لینا. ہے کہ بھی اگر اس بارے تسی پڑھو گے تو میں وہ بھی دیکھ لیتی ہے جی ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہے جہاں انہوں نے کیا کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا وہ تھی ذرا غور نال پڑھو تو کلاس 3 ہیڈ نوٹ کا لکھے اتنے انہوں نے رستہ بھی دیتا ہے. میں دیکھ لینا میرا. جی سر میں دیکھا ہے وہی پھر سارے کوئی وے آؤٹ ہے. وے آؤٹ ہے سارے کو ادروائز تو کیس ہی نہیں بن رہا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی ہونے دیکھ. دوسرا فائد صاحب اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والے نے استعمال کر لو. کنٹمپٹ آف کورٹ دا بالکل کلیئر کیس ہے. وہ بھی ہو رہی کنٹمپٹ آف کورٹ دا کیس ہے. جو کچھ ہوا ہے آزاد جموں کشمیری اور بعد کوئی میرے خیال جی وی آر جسٹ ویٹنگ فار دی ہونے آرڈر کرتے پے وہ 3 ممبر بینچ شاید another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application فائل ہو رہی ہیں. چل ٹھیک. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ. محسن نقوی نے ایک بچی کی ڈیڈ باڈی کے قریب کھڑے لواحقین سے معاملے بارے استفسار کیا. لواحقین نے بتایا کہ ان کی بچی کو قریبی رشتہ دار نے زہر دیا. بچی کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں. محسن نقوی کا لواحقین کی درخواست پر بچی کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم. محسن نقوی نے پوسٹ مارٹم کے لیے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو ہدایات دیں. محسن نقوی نے ایمرجنسی وارڈ میں بچوں کے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ بھی لیا. تفصیلات علی رامی سے جانتے ہیں. علی بتائیے گا اس متعلق. جی بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب نے چلڈرن ہاسپٹل کا دورہ کیا اور اس دورے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاص طور پر جب چلڈرن ہاسپٹل میں انٹر ہوئے تو انہوں نے ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بچی کی دیکھی اور لواحقین سے جو ہے انہوں نے استفسار کیا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو لواحقین نے بتایا کہ ان کی بچی کو جو ہے وہ زہر دیا گیا اور اس کے لیے وہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ہدایت جو ہے وہ جاری کی کہ بچی کے لواحقین کے ساتھ جو بھی ہے تعاون وہ گورنمنٹ کر سکتے وہ کرے. اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو کہا کہ اگر وہ انصاف کی اپیل چاہتے ہیں تو وہ حکومت جو ہے ان کا ساتھ دے گی. تو لہٰذا اگر پنجاب حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو بھی سہولیات جو ہے وہ عوام ان کی طرف سے وہ دی جائیں گی. اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے وارڈ سینٹر کا جو ہے وہ دورہ کیا اور چلڈرن ہاسپٹل میں جو لواحقین تھے اور بچوں سے انہوں نے استفسار کیا میڈیکل کی سہولیات کے حوالے سے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاص طور پر وہاں پہ ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف کی جو ہے وہ حاضری اس کو بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیک کیا. تو لواحقین کا یہی کہنا تھا کہ وہ سہولیات سے خوش ہیں لیکن جو ڈاکٹر پیرامیڈیکل جو اسٹاف ہے ان کی جو ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے لواحقین کے ساتھ برتاؤ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ آنی چاہیے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو باہر وزٹنگ سینٹر میں موجود خواتین ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور ان سے بھی سہولیات کے حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا. ٹھیک ہے علی آپ کا بہت شکریہ. عید کے چوتھے اور چھٹی کے آخری دن بھی شہری فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ سمندر کنارے تفریح کرنے پہنچ گئے. بڑوں کے ساتھ بچے بھی چھٹی کو خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. بات کرتے ہیں محمد حماد سے. جی حماد. کے چوتھے روز اور چھٹی کے آخری دن جو ہے سی ویو کے ساحل پر جو ہے شہریوں کا رش لگا ہوا ہے جہاں پر لوگ جو ہے آخری دن کی چھٹی کو منانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس چھٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے عید کا چوتھا روز ہے اور آخری جو ہے یہ چھٹی ہے کیونکہ کل سے ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں کیسے انجوائے کر رہی ہیں؟ ہاں ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ 3 دن تو فیملیز میں جا کے دعوتیں کھا کے بور ہو گئے تھے تو پھر آج آخری چھٹی تھی تو ہم لوگوں نے کہا چلیں سی ویو چلتے ہیں. ظاہر ہے سمندر پہ تو الگ ہی انجوائمنٹ ہوتی ہے اس چیز کی. ہمارے ساتھ ان کے اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں فیملیز کے ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے عید کا چوتھا روز ہے اور چھٹی کا آخری دن بھی ہے تو کس طرح انجوائمنٹ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مطلب جس حساب سے کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی کے حساب سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ मतलब मामलात नहीं है। अल्लाह पाक सबकी ईद अच्छे से गुजारे। और दिख रही है आपको भी रौनक नज़र आ रही है माशाल्लाह से कि काफ़ी अच्छी रौनक है। देखिए बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त जो है इंजॉयमेंट किया जा रहा है फैमिली की जानिब से। मनचले नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। और जो है सीव्यू के इस समंदर, सीव्यू के जो साहिल है उस पर जो है हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, गर्मी भी जो है आज कम है। तो लोगों ने क्यों ना सोचा कि इस आखिरी छुट्टी के इस आखिरी दिन को भी जो है इंजॉय करने के लिए सीव्यू के साहिल पर पहुँचें। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।